वेलकम दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक माँ की कहानी। कहानी शुरू होती है 1947 में। आज के दिन मई 7, एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची पैदा होती है, बहुत पुरसुकून। माँ बाप उसका नाम रखते हैं सलाम, जिसका मतलब है पीस, सलामती। वो बच्ची है भी बहुत सलामती वाली। अभी वो कूक करना सीखती है, छोटी सी स्माइल देना शुरू करती है जब माँ बाप उसकी तरफ देखते हैं। बहुत एंगेजिंग स्माइल देती है। अगस्त शुरू होता है, जो 1947 का अगस्त है। 300 साल की हुकूमत के बाद अंग्रेज बरसगीर से निकल रहा है और तारीख की सबसे बड़ी माइग्रेशन शुरू। पूरे इंडिया से बेतहाशा मुसलमान मूव करते हैं मुस्लिम अक्सरियती पाकिस्तान में। सियासतदान, मजहबी लीडर्स ऐसी नफरत फैलाते हैं कि इंतहा का खून खराबा शुरू हो जाता है। ये जंग नहीं है, ये वॉर का टाइम नहीं है जिसमें हिस्टोरिकली खून खराबा होता है। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जंग में भी असूल है कि औरतों और बच्चों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस पार्टीशन के टाइम पे कोई असूल फॉलो नहीं हो रहा। 100, 200, 1000, 2000 लोग नहीं, तकरीबन 10 लाख या इससे ऊपर लोग मारे जाते हैं इस पार्टीशन के दौरान। हमसाये को एक ही कम्युनिटी में इस टाइम पर मारने पे तुल जाता है। अस वर्सेस देम, हम और तुम। इंसान नहीं रहता, महज दुश्मन बन जाता है। उस दुश्मनी में छोटे बच्चे, इन्फेंट्स एक्सेप्शन नहीं। इस छोटी बच्ची का घराना मुग़ल था और मुग़लों की हिस्ट्री थी इंडिया में, और ये अमृतसर के इलाके में है। लाहौर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इंडिया के नॉर्थ में है। उसका बाप घर आता है, हाँफता रात के वक़्त, घर में सबको कहता है हमें आज रात अंधेरे में निकलना है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, मॉब्स चेज़ कर रहे हैं। कोई कहता है कि वो छोटी बच्ची सलाम, वो बच्चा तो रोएगा, पकड़े जाएंगे, सारा ख़ानदान मर जाएगा, और वो बच्ची भी एक्सेप्शन नहीं होगी। माँ का दिल बैठ जाता है, वो कैसे बच्ची को पीछे छोड़ जाए। बहुत सारी फैमिलीज़ को छोड़कर जाना पड़ा, बहुत सारी ट्रेजेडीज़ हुई, लेकिन ये माँ और उसकी बड़ी बहन किसी तरह सलाम को अपनी चादर के नीचे छुपा लेते हैं और रात के अंधेरे में वो अमृतसर से लाहौर की तरफ छुपते छुपाते रवाना होते हैं। एक एक पल भारी है, किसी भी वक्त सब मारे जा सकते हैं। पूरी ज़िंदगी की कमाई, पूरी ज़िंदगी का जोड़ा हुआ सब कुछ, सब वहीं पे छोड़ के, जो हाथ में 2 चीज़ें 4 चीज़ें उठा सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, पूरी फैमिली निकलती है।
इसी तरह बॉर्डर क्रॉस करते हैं, पाकिस्तान पहुँचते हैं। शुक्र करते हैं कि कम से कम अब कोई पीछे नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन कोई मारेगा नहीं इस वक्त, सारा कुछ पीछे छोड़ा है। फैमिली सेटल होती है मुल्तान में। मुल्तान लाहौर से तकरीबन 200 मील साउथ की तरफ है। छोटी सी सलाम आहिस्ता आहिस्ता तोतली ज़ुबान में बोलना शुरू करती है। देखती है अपने बड़े बहन भाइयों को। वो सबसे घर में सबसे छोटी थी। वो अपने बहन भाइयों को देखती है स्कूल जाते हुए, इर्द गिर्द के लोगों को, बच्चों को। उसका बहुत शौक़ होता है तालीम की तरफ बचपन से। लेकिन जिस वक्त उसका स्कूल शुरू होने का टाइम आता है, पहले दिन वो जाती है और एक टीचर एक बच्ची की पिटाई कर रही है। वो तो देख के वहीं से भागती है, गेट के नीचे से रोल ओवर करते हुए वापस घर। मैंने नहीं जाना। तो ये तो बड़ा बुरा हाल। खैर, माँ बाप उसको एक और स्कूल में दाखिल करवाते हैं। वहाँ पे पढ़ती है बहुत शौक़ से, बहुत लगन से। और उस वक़्त पढ़ाई इतनी आसान नहीं है। अभी भी बच्चियों की पढ़ाई का बहुत सारी दुनिया के एरियाज़ में प्रायोरिटी नहीं है, और उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर होता है। लेकिन सलाम को दिल से इतना शौक़ है कि वो अपनी लगन से पढ़ रही है। अगर किसी बच्चे का पढ़ने का दिल नहीं करता, किसी ने नहीं कहना उस टाइम पे, ये 50s की बात है, और किसी ने नहीं कहना कि तुम्हें लाजमी जाना है। कम गो है, शिकायत नहीं करती। इन्फेंसी से ही उसने सीखा कि रोए तो मारे जाएंगे। सिर्फ काम करना है, अपना मेहनत करनी है। उसे टीचर बनने का शौक़ हो जाता है कि मैंने टीचर बनना है। देखो कैसे टीचर लोगों की, बच्चियों की ज़िंदगियां बदलते हैं, जैसे मेरी टीचर्स ने मुझे सिखाया है। और इतनी मुश्किल है तालीम, मैंने यही रास्ता चुनना है अपने फ्यूचर के लिए। इतना आसान नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादातर काम नहीं करती। लेकिन कुछ टीचर्स हैं, फीमेल रोल मॉडल्स थी, जिनको उसने भी बनाया अपना रोल मॉडल। वो स्कूल 10वीं जमात तक तो हो गया। वो तो सीधा सीधा एक किस्म का सारे बच्चे गए स्कूल, जो रुके स्कूल में गए। कॉलेज पे जाना एक अलग बात है, वहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है। मुल्तान में एक लड़कियों का एक कॉलेज था, तो उसकी लगन, उसका डिटर्मिनेशन और उसके आंसू देख के उसके माँ बाप कहते हैं ठीक है, लेकिन कभी शिकायत मत आने देना। और सिर्फ अपने काम से काम रखो, पढ़ो सीधा। कोई इधर से उधर भी देखा, लोगों ने बातें की, तो हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तुम्हारी एजुकेशन। लेकिन सलाम ने इन्फेंसी से क्या सीखा? रोना नहीं, अपने काम से काम रखना, चुप रहना और मेहनत करना। वो कॉलेज में भी एजुकेशन कंप्लीट इसी तरह से करती है। उसे किताबें पहले सफ़े से आखिरी सफ़े तक वैसे याद होती थी। उसका फेवरेट एक्टिविटी उसकी क्यूरियोसिटी और लर्निंग थी, और उसका शौक़ कि मैंने टीचर बनना है। बीए पास कर लेती है तो उतने में एक रिश्ता आता है। अब आयरनी ये है कि रिश्ता जो आया है बड़ा अच्छा रिश्ता है, लड़का वकील है, और लेकिन वो राजपूत है। वो भी इंडिया से ही हिसार के इलाके से माइग्रेट कर आए हैं, और बड़ी अच्छी फैमिली है। लेकिन
हिस्टोरिकली अगर आपको इंडिया का पता है तो मुग़ल और राजपूत आपस में लड़ते रहे, लेकिन यहाँ पे उनकी शादी हो जाती है। वो मुल्तान से अपने शौहर के साथ चिश्तियाँ मूव कर जाती है और औरत के लिए एक नए जगह पे, नए कल्चर में अपनी जगह बनाना, अपने आप को एक्सेप्ट करवाना, वो भी एक बड़ा प्रोसेस होता है। और ख़ास तौर पे इस्लाम काफ़ी कम गो और अपने काम से काम रखने वाली थी। राजपूत ज़रा जोशीली तबीयत के लोग होते हैं, पूरा ख़ानदान आमतौर पे अगर बातें भी कर रहे हो आपस में, बाज़ का दूसरे कमरे से कुछ सुनने वाले कह सकते हैं कि लड़ तो नहीं रहे, लेकिन वो इस्लाम अपनी एडेप्टेशन जो है, एडेप्टेबिलिटी, अपने आप को नए एनवायरनमेंट में मॉड्यूलेट करना, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी है और वो अपने नए ख़ानदान में उनके दिलों में अपनी जगह बनाती है। उसका शौक़ क्या था? टीचर बनने का। वो अपने शौहर को भी कहती है कि मैं अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहती हूँ। उस टाइम में बीए करना बहुत बड़ी बात है। शौहर में ज़ाहिर है वो उसको भी एजुकेशन का और इन चीज़ों का शौक़ था, तो इसीलिए जब शादी के वक्त भी उन्हें पता था कि बीए किया है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो अपना मास्टर्स कंप्लीट करती है और उस टाइम पे जब बहुत ज़्यादा लड़कियों के मास्टर्स नहीं थे, वो अपना करके अपने दिली शौक़, जो टीचर बनने का शौक़, वो अपना ड्रीम पूरा करती है। बच्चों की हमारे माशरे में बच्चों की डिमांड बच्चे होने चाहिए और लड़के होने चाहिए, ये बड़ी डिमांड होती है हमारी। हालांकि इसमें औरत का कोई हिस्सा नहीं है। औरत की तरफ से हमेशा एक्स क्रोमोसोम आता है, मर्द की तरफ से कभी एक्स आता है, कभी वाई आता है। अगर एक्स आए तो एक्स एक्स लड़की हो जाती है, अगर वाई आए तो एक्स वाई लड़का होता है। खुदा की मर्ज़ी जैसे वो दे, लेकिन माशरे में डिमांड होती है कि लड़के दो। उसकी पहली लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, अब काफ़ी प्रेशर है, अब एक लड़का और होना चाहिए। जब टाइम होता है खुदा की तरफ से, उसका जो लड़का ही हो जाता है, तो बड़ी खुशी मनाते हैं साथ में। उससे सुकून भी होता है कि अब ठीक है, अब एक और जो स्टेज अबूर हो गई ख़ानदान पूरा करने की। और अभी वो जो छोटा लड़का पैदा होता है, अभी वो कुछ माह का ही है, उसको टाइफॉइड और कॉलरा जो है इकट्ठा हो जाता है, शदीद डिहाइड्रेशन। तो वहाँ पे अभी भी जो बच्चों की, जो इन्फेंट की मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई है। उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा था, 10% से ज़्यादा बच्चे, और कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 25% तक कुछ एरियाज़ में, जो रूरल एरियाज़ थे, नहीं बचते थे। तो पहले पूरी कोशिश करते हैं घर में कि बच्चे को हाइड्रेट करें, वो नहीं होता। हॉस्पिटल लेके जाते हैं चिश्तिया में, वो कोशिश करते हैं, उन्हें वेन नहीं मिलती। वो कहते हैं कि यहाँ से अब सबसे करीबी हॉस्पिटल जहाँ पे तुम जा सकते हो वो मुल्तान में है, निश्तरा हॉस्पिटल। वो 4-5 घंटे एक पल जिसमें बच्चा ड्राउजी हो रहा है, अभी इन एंड आउट, जो कॉन्शियसनेस के साथ, वो
अपने जिगर गोशे को दिल के साथ लगा के उसे मुल्तान लेकर जाती है, माँ बाप दोनों। और निश्तर में खुशकिस्मती से उस बच्चे को वो हाइड्रेट कर लेते हैं, टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं, बच्चा बच जाता है। वो बच्चा मैं हूँ और सलाम मेरी माँ है। बहुत प्यार करने वाली, बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग माँ। अगर आप हमारे घर आएँ और खाना खाएं तो हमारी अम्मी हमेशा कहेंगी और खाएं, आपने भी खाया नहीं। और जब मैं छोटा था तो काफ़ी पिकी ईटर था, तो बहुत सारी फूड जो टेक्सचर के साथ मसला होता है, अभी बड़े होकर आप डिफरेंट तरह से सोचते हैं, लेकिन बचपन में बहुत सारी फूड्स नहीं खाता था। तो माँ बड़ी कोशिश करती थी कि बेटा बैलेंस खाओ, तुम्हें बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए। और जिस वक्त सारी कोशिशें करने के बाद वो अगर मैंने नहीं खाया तो मेरे लिए अलहदा से खाना बनाती थी। अब खाना अलहदा से बनाना अभी भी मसला है, लेकिन ये उस वक़्त में अगर आपको याद हो या देखा हो, केरोसिन का चूल्हे, वो काफ़ी मुश्किल कुकिंग होती थी। अभी के टाइम से आप 10-20% उससे मुश्किल उसे ज़रब दे दें। और अम्मी पूरा दिन काम करके उसके बाद सारों की जो खाने पीने की हर चीज़ पूरी करके, और अभी भी अगर मैंने नहीं खाया तो उस वक़्त भी उतनी मुश्किलों में हमेशा उन्होंने बनाया, कभी शिकायत नहीं। अगर कभी बीमार हुए तो साथ जागी। सर्दियों में अक्सर कहती हैं कि तुम अपना ब्लैंकेट फेंक देते हो, तो रातों में जाग जाग के ब्लैंकेट ऊपर देना। बहुत ख्याल करने वाली बात। जब बोर्डिंग स्कूल की तरफ गए, हॉस्टल्स, कभी वापस आना तो हमेशा बेटा भूख लगी हो, आओ खाना बना दो। माँ के हाथ का खाना, माँ को पता भी था कि कौन सी चीज़ें मैं खाता हूँ और कौन सी नहीं, तो उन्होंने हमेशा वो चीज़ बनानी मेरी पसंद की जो मैं खाऊंगा। और हमेशा यकीन किया कि मुझे पता था कि माँ को मेरे पे बिलीव है, जो बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो आपको कामयाबी के लिए ज़रूरी चीज़ है। और दरमियान में ऐसा था जिस वक्त मैंने कहा कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो इवन जो बहुत सारे क्लास फेलोज दोस्त वो आप पे यकीन नहीं करते, वो आपको डिस्करेज भी करते हैं, कि हंसते भी हैं। लेकिन माँ ने हमेशा कहा कि मेहनत करोगे तो क्यों नहीं, तुम कुछ भी कर सकते हो, जिस पे अपना दिल बिठाओ और मेहनत करो, कामयाब हो जाओगे। जब मेडिकल स्कूल भी मेरा खुशकिस्मती से वही निश्तर हॉस्पिटल जहाँ पे बचपन में लेकर आई थी अम्मी अबू, वहीं पे ही मेरिट बना, तो वहीं से ही मेडिकल स्कूल भी किया। तो करके मैंने कहा कि अब मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, वहाँ पे मैंने कुछ न्यूरोलॉजी और उस सारी चीज़ों से रिलेटेड करनी है, क्योंकि साइकाइट्री करते वक्त बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्यों कर रहे हो, तो मैं न्यूरोलॉजी को भी देखना चाहता हूँ। मेरे हॉस्पिटल में बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है और जो स्टेट ऑफ आर्ट लेवल पे न्यूरोलॉजी में, तो मैं देखता हूँ अगर मेरा उसमें इंटरेस्ट बनता है ज़्यादा तो मैं वो परसू कर लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है जाओ। कभी पीछे नहीं रोका, बेशक प्यार था, लेकिन रोका नहीं कि
तुम अपने पोटेंशियल को पहुंचो। फिर वहाँ पे भी करके न्यूरोलॉजी बड़ी अच्छी लगी, लेकिन दिल साइकाइट्री में ही रहा। तो अभी बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बातें की कि पागलों के साथ काम करके पागल हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी जहालत वाली बातें। तो लेकिन अम्मी ने कहा कि अगर तुम्हारा इसमें दिल है तो तुम करो। उन्होंने बिलीव किया और जिस वक्त प्लान किया कि अब मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, मैंने कहा क्यों? मैंने कहा कि वहाँ पे ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अम्मी ने रोका नहीं। मैंने कहा ठीक है, करो, अपने पोटेंशियल तक पहुँचो। जब एयरपोर्ट पे अपने आंसुओं को पीछे रखते हुए उन्होंने रवाना किया, जब यहाँ पे आए तो पीछे से कॉल आती है। यहाँ पे अम्मी पूछती है, बेटा भूख लगी होगी, कुछ अच्छा सा खा लेना। टाइम बड़ी तेज़ी से गुजरता है। 10 साल हो गए। फेस टाइम बड़ी अच्छी चीज़ है, आप मिल लेते हैं। अभी भी अम्मी को फिक्र आती है, पता नहीं खाया होगा कि नहीं खाया होगा। बहुत प्यार करने वाली माँ है। आज उनकी बर्थडे है, मदर्स डे भी आने वाला है, तो हमने सोचा कि आज उनको थैंक यू बोलें और उनकी कहानी आप लोगों के साथ भी शेयर करें। माएँ बड़ी स्पेशल होती हैं। आपकी अम्मी अगर आपके पास हैं तो या उनके पास जा सकते हो तो ज़रूर जाओ, उनको गले लगाओ। जो हर मदर्स डे के बाद आमतौर पे काफ़ी माएँ हमारे पास आती हैं कि बच्चे बड़े होने के बाद रीच आउट नहीं करते, मिलते नहीं हैं। तो ये कोशिश करो कि आप अपनी अम्मी को ज़रूर कांटेक्ट करो, मिलो। अगर दूर हो या परदेश में हो तो कॉल करो, फेस टाइम करो, ज़रूर बात करो, रेगुलरली करो, आगे पीछे भी करो। लेकिन अभी हम हर डे ही मदर्स डे है, लेकिन अगर एक दिन ये स्पेशल है मदर्स डे के नाम से तो लाजमी करो, लाजमी रीच आउट करो और अपनी अम्मी की खिदमत करो। तो दोस्तों ये थी कहानी, और आप अपनी कहानी भी शेयर करें। रिमेंबर टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद अदर पीपल। अपने